गुड मॉर्निंग मित्रों। कल जिस जगह पे आपको मैं छोड़ के गया था एट द एंड ऑफ द ब्लॉग, आज ब्लॉग उसी जगह से शुरू करते हैं। ताज बेंतोता, ये मेरे रूम की बैल्कनी है और पीछे है व्यू। और टाइम हो चुके हैं सुबह 9:15। द टाइम टू अनलीश ऑल योर फ्यूरी ऑन द ब्रेकफास्ट। और मेरे पड़ोस में ही रहते हैं मेरे प्यारे सिद्धांत जी, ये भी उठ गए हैं मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग ब्रदर। It's nice, okay? Are you ready? Just in front of the fire. Ready to eat 200 times of your capacity in the breakfast? No, I will not eat 200 You will times. not? I will eat just fruits today. Oh, you will just eat fruits. Let's see until we see the menu. So ये है देखो, Nice salad today. very nice. I hope it stays like this. आधे घंटे की बारिश हो जाए तो चलेगा, but majority we want this type of a climate for the next 3 days because we are here for the 3 days. So ये beautiful property है बेंतोता ताज। और टाइम हो रहा है, as I said before, 9:20। 10 बजे तक ब्रेकफास्ट है भाई। ब्रेकफास्ट करने के लिए हमें निकलना पड़ेगा। ये कुछ सीन्स है आफ्टर ब्रेकफास्ट के, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, इससे बहुत सारी प्लेटें उठा दी गई हैं टिल नाउ। ये आलू पराठे मिल गए हैं सिद्धांत को फ़िलहाल। फाइनली पहली स्टे है यहाँ पर, हमें पराठे मिले हैं। ताज की एक बात तो है भाइयों कि ताज इंडियन कस्टमर्स के लिए ना नंबर 1 है। दे नेवर डिसअपॉइंट इंडियन क्राउड्स जो अपना देसी पूड़ियाँ, पराठे, पोहे ये खाना चाहते हैं ना, उनके लिए बेस्ट है। ये देख लो भाई, सिद्धांत को पराठे मिल के जैसे दुनिया मिल गई है। सिद्धांत, what is your reaction about paratha? Let me taste it first. I think the way it is looking, Okay. it's like very crispy. Okay, Let us taste. Have a one bite. चलो। Yes, it's good. अब ये ब्लॉग फूड ब्लॉग बनते जा रहा है जहाँ हम टेस्ट कर रहे हैं ताज का पराठा, आलू पराठा। Very crispy. वेरी क्रिस्पी But और गुड। ओके मेगा इज अ बेटर टेक। मैंने भी टेस्ट नहीं किया। अभी नहीं टेस्ट किया। ओके Very good. Very crispy one. Very less I will use. ओके, टेस्ट करो जल्दी और बताओ एक पीस। मुझे बटर लगाना है अभी। अच्छा, अभी बटर लगाना है। तो भैया तो आज की पहली सुबह और पहली सुबह का पहला सरप्राइज, जिस सेक्शन में आप ठहरे हैं ये नया सेक्शन बिल्ट हुआ है और यहाँ रेनोवेशन काम चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो आज की रेनोवेशन चल रही थी वो राइट एट टॉप ऑफ आवर रूम्स थी, जिसके कारण रूम से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। यू नो दैट वी हैव 11 month old बेबी जिगी, तो बिल्कुल भी नहीं सो पाएगा। सो वी रिक्वेस्टेड देम टू चेंज द रूम। ताज बीइंग ताज, उन्होंने हंस के हमें कहा कि ओके लेट मी सी विच रूम्स आर अवेलेबल। उन्होंने हमें दूसरे रूम एलोकेट कर दिए, तो ये रेनोवेशन नॉइज से बहुत ज़्यादा दूर है। तो अब इमीडिएटली हम ब्रेकफास्ट करने के बाद रूम्स चेंज कर रहे हैं फ्रॉम दिस रूम टू अनदर रूम। तो देखिए भाई, ये दिन का जो व्यू है, ब्यूटीफुल सनी डे। और सनी डे में अगेन हम जाएंगे अब थोड़ी देर में बीच पे। आधा अमाउंट ऑफ डे विल बी स्पेंड ऑन अ बीच एंड पूल। और ये है हमारा रूम। वो जोर बैठा हुआ है, बट अभी आवाज़ आनी बंद हो गई है। मेगा वीडियो बनानी थी, वीडियो में लोगों को दिखाना था। You know why they have geckos? व्हाट? Because they keep geckos so if insects like hummus, so the gecko will pull its long tongue out and take it. ओके, सो ये था भाइयों रूम, बट आप खाली करके दूसरे रूम में जा रहे हैं। एंड दिस वाज द सिचुएशन। बट हर प्रॉब्लम की एक सोल्यूशन है, एंड द बिगेस्ट होटल चेन्स या सक्सेसफुल लोग जो होते हैं उनके पास सोल्यूशन रेडिली अवेलेबल होती है और वो हमेशा सोल्यूशन पे काम करते हैं। दिस इज़ अगेन अ लर्निंग। अगर कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आना चाहता है तो हमारे को एक इशू आया था रूम में, बट इशू इज रिजॉल्व। नाउ वी आर मूविंग टू अनदर रूम एंड वी आर हैप्पी, दैट्स इट। अभी तो आवाज़ भी बंद हो गई है। मैंने वीडियो ऑन इसलिए किया था कि आपको आवाज़ सुनाऊं, बट आवाज़ आ ही नहीं रही। बट इट वॉज अ ह्यूज वेरी इरिटेटिंग ड्रिलिंग साउंड वैसी, विच वॉज लाइक फॉर 1 hour चल ही रही थी, बट अब नहीं है। बट वी हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड एंड नाउ वी आर चेंजिंग इन द रूम। देखो भाई लोगों, इसी आवाज़ के बारे में बात कर रहा था। दैट इज़ द रीज़न वाई हम जा रहे हैं रूम छोड़ के। देखो यही आवाज़ है, डर। तो ये कह रहे थे कि शाम को 5 बजे तक ये चलेगी, लेकिन अपने पास इतना पेशेंस नहीं है भाई। रूम चेंज्ड। रूम चेंज करने के बाद हमें मिला है ये नया रूम।
इट इज़ ऑलमोस्ट ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ये बड़ा एक्स्ट्रा लार्ज बेड विद अ सिटिंग सोफ़ा, ये सारी अच्छी एम्बियंस, बहुत प्यारा रूम। और यहाँ बालकनी से, लेट मी सी द बालकनी एक्सेस, बालकनी से अब जो बीच है वो बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे आ गई है, देख लीजिए। अब सेकंड फ्लोर से हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर। ये सारे शैक लगे हैं और शैक के साथ ही आगे पूरी बीच। आपको हम श्योर समुंदर दिख रहा होगा, ये बस यहीं से निकलना और सीधा समुंदर में है। वन ऑफ द फाइनेस्ट बीच फ्रंट लिविंग इन श्रीलंका, वन ऑफ द फाइनेस्ट होटल्स डूइंग द फाइनेस्ट वर्क। मेघा और जोरो भी आ गए जी। तो मित्रों बात ऐसी है कि सिद्धांत आया मेरे रूम में एंड ही टोल्ड मी कि भाई मसाज करानी है। जब से अब आए हैं ना, मसाज कराने का एक हमारा टारगेट था, करा नहीं पाए। तो अब वी आर ऑन द वे फॉर अ लोकल मसाज थेरेपिस्ट। काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं उसके एंड वी आर गोइंग देयर एंड लेट्स सी कैसी मसाज करते हैं वो। भाई चलो भाई, ये हमें पता चला है कि ये मसाज सेंटर बिल्कुल हमारे होटल के अंदर ही है। ये पीछे ताज बेंतोता, यहाँ पर हम रुके हैं। दिस इज़ द प्लेस, ताज रिजॉर्ट श्रीलंका बेंतोता। तो ये है भाई, और अंदर हम जा रहे हैं मसाज कराने। देखते हैं, उसके बाद मसाज का रिव्यू दूंगा मैं आपको कैसी है। बाकी हरियाली देखो भाई, दुबई में एक चीज़ जो हम मिस करते हैं वो है हरियाली। बस हरियाली दिख रही है ना, पैसे वसूल हैं। हरी जगह पे मुझे खेतों में बिठा दो तब भी चलता है। बाकी प्रॉपर्टी देखो, वेरी नाइस श्रीलंकन वाइब्स। ये हमारा होटल है, जस्ट 50 मीटर्स वॉक। और ये है भाई प्रिंस लंका आयुर्वेदिक सेंटर। तो टेक्निकली हम होटल के अंदर ही हैं, बट वी आर नॉट टेकिंग मसाज सर्विसेज फ्रॉम द होटल। हम जा रहे हैं बाहर। बी वेयर ऑफ द ट्रेन भाई, डेंजर है, ट्रेन कभी भी आ सकती है। जान पे खेलते हुए दो जम्मू के लौंडे सिद्धांत एंड संदीप जा रहे हैं मसाज कराने। देख लो पूरे ट्रेन ट्रैक, कभी भी ट्रेन आ सकती है। सो दिस इज़ द मसाज सेंटर। आगे और रब रखा, देखें कैसी चिंकें निकलेंगी। भाइयों ये है मसाज सेंटर। यस, दिस इज़ द कैबिन। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? Nice to meet you. थैंक यू सो मच ब्रदर। 1 घंटे तगड़ी मसाज कराने के बाद, बैक वूक, टांगे टुंगे, पाँव हाथ हिलाने के बाद अब हम जा रहे हैं होटल में। बंदे ने कहा कि 15-20 मिनट बाद बात लेना। फीलिंग रियली रिफ्रेश्ड। अच्छी मसाज थी बाय गॉड। अगेन मैं बहुत कम मसाजें ऐसे लाइफ में ली हैं। आई डोंट नो विच वन इज़ द बेस्ट, बट दिस वन इज़ रियली अ गुड वन। काफ़ी अंदर के पोर खोल दिए भाई ने और फीलिंग अ लॉट रिलैक्स्ड कंपेयर टू जब हम गए थे, और अब हम आ रहे हैं लॉट बेटर। तो मित्रों मसाज कराने के बाद 1-1.5 घंटे में सो गया था अच्छी तरह फ्रेश होके ना। अब हम निकले हैं बीच पे। ये सारा ओपन एरिया, बरांडा कह सकते हो आप प्रॉपर्टी का। और उसके अलावा इस प्रॉपर्टी में ये देखो बंदे बास्केटबॉल खेल रही हैं। ये कुछ फैसिलिटीज़ भी दी हैं। और ये ट्रेन है भाई लोकल जो प्रॉपर्टी के बिल्कुल सामने से जाती है। और ये पैथ आपको लेके जाता है सीधा बीच की तरफ। बारिश के आसार पूरे काले बादल छाए हैं, काले बादल और मेघा रे टावल तुला रे। मेघा ने टावल ले लिया, यानी कि शैक पे बैठने का माहौल है। ओए जोरो भी यहाँ पर अपनी फुल ऑन मस्ती में। और ये है भाई एक ही बादल अलग नज़ारा आ रहा है और पूरी बीच, माय गॉड। उस साइड तो बड़ी भरी हुई है लोगों के साथ। इस साइड में हमारा अकेला बस्ती का शेर सिद्धू एंड सिद्धू का मुंडा जिगी अत्यंत सुदन साहब हमारे, वही दोनों एंजॉय कर रहे हैं। Surfing lessons. You want to take surfing I lessons? think we should take one. Ziggy, you want to go for surfing? Ziggy They are का taking मूड नहीं है surfing भाई। lessons. ये भी नहीं किए हैं। No, this is not a Taj property. This is a private. Somebody's private. Somebody's private, हाँ। ओ पर चलिए पत्थराने। पट्टे की जगह कैसे? अच्छा बच्चा, हाँ बिल्कुल भाई। वॉक कर रही है। सेफ्टी इज मस्ट। मॉर्निंग वॉक 5 हाँ। किलोमीटर। 5 किलोमीटर वॉक है भाई यहाँ पर।
मेगा कुछ दी जोरो मेगा भी आ रही है। तो भाई लोगों ये है अगेन आई एम एन इंडियन, आई लव इंडिया, बट गोवा की बीचेस में ये इशू है कि भाई इतनी साफ़ नहीं है और वहाँ पर लोग बहुत तंग करते हैं, ये ले लो वो ले लो। उसके अलावा कुत्ते भी बीच में ही घूमते रहते हैं, तो देखना चाहिए। यहाँ देख लो बीच, बेशक 5 स्टार होटल के सामने वाली बीच है, पर मैं गोवा में भी ताज में रहा हूँ, उसके सामने वाली बीच भी इतनी साफ़ नहीं है। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज़ वैल्यू फॉर मनी। अगर कोई बंदा खर्चता है ना पैसे, तो ये चीज़ें जब मिलती हैं साफ़ सुथरी तो मज़ा आता है। सो दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट दिस होल कंट्री। सेफ है, बड़ी प्राइवेट है, कम भीड़ भड़का है, एंड यू कैन एंजॉय योर प्राइवेसी। Go there. Go. Papa's there. लाइफ गार्ड जा रहा है किसी को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखो वार्निंग आई हुई है हाई सी की कि लोगों को बोला गया है कि भाई तैरो मत, डोंट ट्राई योर स्टंट्स। बट लोग नहीं सुधरते भाई, लोग नहीं सुधरते। लोग मौत मांगते हैं भाई, मौत को ढूंढ के लाते हैं अपने छोटे से शौक के लिए। अब ये भाई शायद बचाने के लिए जा रहा है उसको, एक बंदा अंदर तक चला गया हुआ है। बट ये देखो ये लाइफ गार्ड, तो ये जा रहा है, या तो पकड़ के लाएगा उनको या जाके गालियाँ देगा, बट दे आर ट्राइंग टू डू। देखो भाई साहब लाइव रेस्क्यू सीन। अभी तक कोई डेंजर तो मुझे लग नहीं रहा, लेकिन यहाँ तो मुझे लग रहा है ये बंदों को पहले से ही एक्ट करने के लिए बोला गया है बिफोर सिचुएशन बिकम्स डेंजरस। क्योंकि वहाँ पर दिख रहा है यार कि बंदा पता नहीं क्यों बहुत मांग रहा है, बंदा क्यों ट्राई कर रहा है इस गंदे बैड सी में सर्फिंग करने की। या तो उसको बहुत ज़्यादा टैलेंट है, स्किल है बंदे में, तो या तो फंस गया हुआ है। लेकिन ये भाई गया है भाई इसको बचाने के लिए। रेस्क्यू मिशन इज़ ऑन। आई डोंट नो कितना टाइम लगाएगा वो बचाने में, इतना लंबा मैं खींचूंगा या अगला पार्ट बनाता हूँ मैं, बट ही इज़ ऑन द वे, द हेल्प इज़ ऑन द वे। ये बंदा जा रहा है उसकी हेल्प करने के लिए। मुझे इनकी भाषा नहीं आ रही, बट सिचुएशन कुछ डेंजरस लग रही है, क्योंकि ये बंदा गया है उस साइड और एक और बंदा गया है। अब पता नहीं जिसको ये बचाने जा रहे हैं वो मुझे नहीं दिख रहा और इनको दिख रहा है, या कोई 2 बंदे मुझे दिख रहे हैं स्विमिंग करते, लेकिन वो डेंजरस नहीं लग रहे मुझे, वो तो बड़े आराम से स्विम कर रहे हैं। कुड बी समथिंग डेंजरस, देखते हैं जब पकड़ के लाता तो बनाता हूँ। वेव्स बड़ी स्ट्रॉन्ग है यार। ये है मेरा पुत्र जिगी। जिगी मजा ना लेना, आर यू एंजॉइंग? आ रखे थोड़ा जिहा थल्ले। देखो भाई हमारी दोस्ती अब जनरेशनल दोस्ती बनती जा रही है। ये है जिगी और वो है जोरो। ये दोनों बड़े होके मारा करेंगे टूर, बट विद बेटर कैमरास एंड स्पीकर्स। भाई समझ नहीं आई मेरे को, वो बंदा भी अभी तक स्ट्रगल ही कर रहा है आगे जाने में। और ये देखो जी सिद्धांत एंड मेगा जोरो के साथ और सिद्धांत जिगी के साथ। भाई सिद्धांत को भी मैंने बचपन से देखा है, फ्रॉम बीइंग 7-8 years old टू नाउ अ फादर ऑफ अ किड। वेरी सेंसिटिव गाय, बहुत अच्छा लड़का है यार ये। एंड अब जो कहते हैं ना बाप का रोल भी बड़ी शिद्दत के साथ निभा रहा है। आई थिंक फादरहुड ब्रॉट बेस्ट इन अस। मेरे भी बहुत सारी चेंजेस आई थी जब मैं बाप बना था, और इसमें भी काफ़ी सारी चेंजेस आई हैं। एंड इट्स अ ब्लेसिंग, वन शुड एंजॉय। तो ये पूरा मोहल्ला लोकलों का है, ये यहाँ पर आए हुए हैं और ये सारे समुंदर की तरफ देख रहे हैं। कुछ तो चल रहा है भाई जो मुझे समझ नहीं आ रहा, और यहाँ पर है कुछ एक्टिविटी चल रही है अंदर। 2-3 डाइवर्स गए हैं अपने इक्विपमेंट लेके बचाने, बट समझ नहीं आई यार हुआ क्या है। अब ये देखो और लोग जा रहे हैं। रेस्क्यू मिशन की बात कर रहा था ना कि बंदे भाग रहे थे, ये बंदा बचा के लाए हैं वो। दे डिड अ ग्रेट जॉब। पर लोग भी यार पता नहीं क्यों नहीं समझते, जब लिखा गया है कि ये डेंजरस राइट नाउ, तो डेंजरस नहीं जाना चाहिए लोगों को अंदर। फिर इन बेचारे जो लाइफ गार्ड्स हैं ये अपनी जान पे खेल के बचा के लाते हैं। ये वाइट वाली जो निकर वाला लड़का है ना, ये बचा के लाया है। डिड अ ग्रेट जॉब ब्रो। अब जिसको बचा के लाए हैं उसको बुलाओ, कोई थप्पड़ मारे उसको, या उसको समझाएं पूंछी में कि माँ ये है जान नहीं प्यारी तू, इतने असी लोगों वास्ते बिपता बांध लेना, अपने वास्ते भी बाजी भूत भी नहीं घूमना। बट वट एवर एंड्स वेल इज़ वेल। तो जो हुआ अच्छा हुआ, इसको बचा के ले आए हैं। ये देखो भाई जिसको बचा के लाए हैं अब पानी निकाल रहे हैं उसके पेट से। तो अगेन अपने रिस्क पे करो यार। ये यहाँ पर सपोर्ट तो है, बट सपोर्ट ने पहले ही कहा है कि भाई बी केयरफुल, फिर भी लोग नहीं सुधरते हैं। ये जो बैठे हुए हैं ना, ये अंदर डूब गया था, इसको
इसको बचा के लाए हैं। अब मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाता यार, अच्छा नहीं होता, बुरा मान जाए कोई कि कल को मेरे पे आ जाए भाई वाई यू आर शूटिंग माई वीडियोज़। बट अगेन इनकी एक चीज़ मैं तारीफ़ करूँगा कि जैसे ही इनको इंडिकेशन मिली कोई डूब रहा है ना, चारों तरफ से लाइफ गार्ड आके उसको बचा के ले आए हैं। अगेन ब्यूटीफुल इवनिंग, किसी और के लिए नॉट सो ब्यूटीफुल हो सकती थी, बट क्यूडोस, बंदे ने सही काम किया भाई, बचा ली जाने। ये मेरा मुंडा बना रहा है रेत पे महल, सारे कासल्स बना दिए इसने और सारे कासल डिस्ट्रॉय कर दिए। जोरो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर मेकिंग कासल्स। जब हम जवान हो रहे थे ना तो एक डायलॉग था हमारा बड़ा फेमस स्कूल में, क्यों बनाती हो ये रेत के महल, एक दिन खुद ही इसको मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल तक मेरा नाम भी भूल जाओगी तुम। दिल जले दिल जले की कोई प्रेम कहानी नहीं होती ज़रो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे लग रहा है ये हमारा लोंडा बड़ा हो के सिविल इंजीनियर बन सकता है, बट ऐसी बिल्डिंगें मत बनाना मेरे भाई, रहम खाना दुनिया पे। चलो जी, बीच से एक इंटरेस्टिंग वाक़या कैद करने के बाद हम जा रहे हैं अब पूल। अब अगला सेशन जो होगा आज की इवनिंग का वो होगा ताज बेंतोता के स्विमिंग पूल के अंदर। काफ़ी ग्रीन प्रॉपर्टी है यार, आई लव ग्रीनरी। मित्रों, बीच पे 1-1.5 घंटा बिताने के बाद 1-1.5 घंटा बिताया हमने पूल में। बेहतरीन वाइब्स, पूरी तरह एग्जॉस्ट हुए हैं यहाँ पर। एग्जॉस्ट होने के बाद अब अगला प्लान ये है कि टूट पड़ेंगे हम बुफे पे। इनके पास इंडियन वेजिटेरियन ऑप्शंस अच्छे खासे हैं एंड भूख भी बहुत लगी हुई है, विच मीन्स in 1 hour I will be in the dining area and will eat as much as I can, because आगे चल के यार 3-4 दिन बाद तो वापस अपनी रूटीन में आके फिर से डाइट शाइट ही फॉलो करनी है। तो जब तक वेकेशन पे हैं तो वेकेशन के पूरे मज़े लिए जाएं और अच्छा खासा दबा के खाया जाए, बाद में लूज़ फिर से कर ही लेंगे, अब आता है करना। चलो मित्रों, आपको दिखाता हूँ मैं ताज का डाइनिंग स्पेस। दिस इज़ आउटसाइड डाइनिंग स्पेस। ये इनका रेस्टोरेंट है द पाम, यहाँ पर ये सर्व करते हैं एंड दिस इज़ ऑल दी ऑप्शंस। ये जितना भी आपको जो इस क्रॉकरी है ना, ये वाली मिट्टी की क्रॉकरी में दिख रहा है, ये सारा ट्रेडिशनल श्रीलंकन फूड है। यहाँ पर और काफ़ी चीज़ें थी। ये पकोड़े तले जा रहे थे भाई, मैं वही पूछ रहा था मेगा से कि कौन लोग हैं भाई जो रात को पकोड़े खाते हैं, बट शी सेज देयर्स मैनी who likes to eat pakoras along with the other thing। अब ये देखो खाने में क्या क्या ऑप्शन था। आपको ब्रेकफास्ट टूर बड़ी बार करवाया, आज मैं डिनर टूर करवाता हूँ। दिस इज स्टीम राइस, इसमें थी नान एंड देन मूंग मसूर की दाल, कढ़ाई सब्जी, खुम मटर पालक, दैट्स ओके थैंक यू, पनीर कौरमा, वेजिटेबल फ्राइड राइस, you have sarvi potato, then stir fried vegetable with mustard sauce, steamed vegetables, then penne pasta भी था, और फिर नॉन वेजिटेरियन में मैक्सिकन स्टाइल सी फूड, कंग पाव चिकन, ये बटर चिकन, ये बाकी सारी आइटम्स। और देखो मौसम चेक करो आप, मतलब पूरा माहौल बना रखा है इन्होंने। और ये है इनका जो लॉबी एरिया। ये आउटसाइड की सिटिंग थी, अंदर भी अलग से स्वीट डिशेस, सैलड्स, आइसक्रीम्स, सूप्स, वो सब कुछ अंदर ही सर्व किया जा रहा है। तो वेरी गुड ऑप्शन। एनीवन कमिंग टू श्रीलंका, अगेन ताज इज समथिंग विच इज़ वेल फेमस अक्रॉस द ग्लोब, बट इन श्रीलंका यू कैन रिलाई ऑन ताज, बोथ द ताजेस, जो समुद्रा था और ये भी बहुत अच्छा। और ये आगे डांस भी चल रहा है। ये हमारा जोर लगा